तुलसी ने रणविजय की सच्चाई सबके सामने लाई। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली कड़ी खत्म हुई थी। तुलसी शालिनी से मिलने पहुंचती है। शालिनी उसे एक ऐसा सच बताती है जो तुलसी के पैरों तले ज़मीन खिसका देता है। रणविजय पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी खुद शालिनी है। तुलसी को यकीन नहीं होता कि जिस रणविजय को उसने और मिहिर ने इतना नेक और शरीफ समझा था, वह इतना बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। शालिनी की आंखों में दर्द और बेपसी देखकर तुलसी को यकीन हो जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रही। शालिनी सारे सबूत, तस्वीरें और शादी के कागजात तुलसी को दिखाती है। तुलसी समझ जाती है कि अगर यह सच्चाई सामने नहीं आई तो उसकी बेटी परी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं से शुरू होता है तुलसी का मिशन, परी को बचाओ। वह शालिनी से वादा करती है कि उसे इंसाफ दिलाएगी और उसे वीरानी हाउस ले चलने के लिए तैयार करती है। पहले तो शालिनी डरती है क्योंकि रणविजय बेहद चालाक और खतरनाक इंसान है, लेकिन तुलसी का हौसला देखकर वह साथ आने के लिए मान जाती है। इधर घर में सगाई की रस्में धूमधाम से चल रही हैं। मेहर और बाकी लोग मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त हैं। परी तो अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि रणविजय का चेहरा कितना झूठा है। तभी सगाई की रस्म शुरू होने ही वाली होती है कि घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर कदम रखती है तुलसी, शालिनी का हाथ थामे हुए। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। रणविजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। तुलसी के आने पर मेहर हैरान होता है और पूछता है कि वह कहाँ थी। रणविजय बीच में आकर तुलसी पर आरोप लगाता है कि वह रस्मों में बाधा डाल रही है। लेकिन तुलसी अब चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में सच्चाई की आग जल रही होती है। वह रणविजय की तरफ देखती है और कहती है, बस रणविजय, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी वह शालिनी को आगे करती है। पूरे परिवार और मेहमानों के सामने रणविजय की सच्चाई उजागर कर देती है। वह बताती है कि शालिनी रणविजय की पहली पत्नी है और रणविजय धोखे से दूसरी शादी करने जा रहा था। तुलसी सारे सबूत, तस्वीरें और कागजात मेहर के सामने रखती है। मेहर उन सबूतों को देखता है, फिर रणविजय की ओर देखता है। उसका चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रणविजय का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तूने मेरे परिवार को, मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? रणविजय माफी मांगता है, लेकिन अब किसी को उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं। मेहर उसे दरवाजे तक घसीट ले जाता है और सबके सामने कहता है, निकल जा मेरे घर से बाहर। आज के बाद अगर तेरी परछाई भी इस घर पर पड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रणविजय सिर झुकाकर चला जाता है, पूरी तरह बेइज्जत होकर। पूरा घर सदमे में डूब जाता है। परी की आंखों में आंसू हैं। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। वह मेहर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तुलसी शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक है। उसने अपनी बेटी को एक बड़ी तबाही से बचा लिया था। मेहर उसकी ओर देखता है। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार झलकता है। उसे एहसास होता है कि अगर तुलसी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो आज उसका परिवार बिखर गया होता। तुलसी ने रणविजय का चेहरा बेनकाब करके न केवल परी की जिंदगी बचाई, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दे दी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस सच्चाई के बाद तुलसी और मेहर के बीच की दूरियां मिटेंगी? क्या वीरानी परिवार शालिनी को स्वीकार करेगा? और क्या परी इस सदमे से उबर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में
यह जानना बेहद दिलचस्प होगा।